Hello traders, welcome to my YouTube channel. I am Arjun this side and this video is going to be the second part of the chart pattern series that we started. So in the previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रायंगुलर पैटर्न कितने टाइप होते हैं एंड उसके 3 टाइप हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे कि उसमें कहाँ एंट्री होती है कहाँ एग्जिट होती है. ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग उसके आगे के 3 पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं एंड विद एग्जांपल हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे. पिछली वीडियो के अंदर हम लोग लाइव एग्जांपल लेना हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया था, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइव एग्जांपल लेंगे चार्ट पैटर्न से. सो रियल चार्ट पैटर्न पे. सो ये वीडियो अबाउट द 3 पैटर्न्स होने वाली है. सो बिफोर स्टार्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. लेट्स स्टार्ट. So the next 3 types of the triangular pattern that we're gonna discuss is first of all the P-net pattern, and then the wedges. Okay, so the wedges have 2 types. The first one is the rising wedge, and the second one is the falling wedge. Got it? So let's discuss these 3 types in the detail. So first of all, when I talk about the P-net pattern, okay, so when we talk about the P-net pattern, सबसे पहले इसकी एक कुछ कंसिडरेशन होती है मार्केट के अंदर कि जब वो सिचुएशंस जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो फॉर्म होगी तभी जाके हम एक P-net की फॉर्मेशन बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिमांड्स एन रैली. ओके, अगर मार्केट या तो एक डाउन साइड रैली में हो या एक अपसाइड रैली में हो तभी जाके हम एक P-net की फॉर्मेशन देख सकते हैं. गॉट इट? सो इन केस अगर एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, सो मार्केट में कभी भी प्राइस जो है एकदम से ऊपर नहीं जाता या फिर सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वो बीच बीच में कुछ कुछ ब्रेक्स देगा. गॉट इट? सो जो ब्रेक्स होंगे, लाइक मान लीजिए यहाँ पर एक बिग कैंडल का मूव मुझे मिला, ग्रीन कैंडल. ओके, इसके बाद मुझे कुछ एक रेड कैंडल मिली फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, देन अ ग्रीन कैंडल, देन अ रेड वन, देन अ ग्रीन, अगेन ग्रीन, कुछ इस फॉर्म में. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज होगी ना, पीनट की जो फॉर्मेशन होगी, ये बहुत ही कम कैंडल्स के अंदर बन जाएगी. लाइक 1 मिनट का आप चार्ट फ्रेम देखोगे तो उसके अंदर भी आपको एक बिग रैली के अंदर एक छोटा सा कंसोलिडेशन कुछ इस टाइप के ट्रायंगल की फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे हम लोग एक पीनट कहते हैं. पीनट ट्रायंगल का जो है टाइप है उसे हम इसकी जो ये फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप की होती है. ओके, सो आफ्टर ब्रेक ऑफ दिस ट्रायंगल फॉर्मेशन वी assume to it to go more higher. Okay, so in this case अगर पीनट पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है, सो इन द एंड यहाँ पर हम लोग हमारा स्टॉप लॉस जो है क्रिएट करेंगे. इसे थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं ताकि रिस्क फ्री रहे. यहाँ पर इसके जो ब्रेकआउट होगा उस पर हम लोग हमारी एंट्री फॉर्मेशन करेंगे. एंड सिमिलरली एज वी डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो दैट वी कैन टेक एन टारगेट ऑफ 1:2 एट लीस्ट. ओके, और वी कैन सी एन रेजिस्टेंस हियर. ओके, अब मान लीजिए कोई हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है तो हम उसको भी हमारा टारगेट बना सकते हैं. So it's all about the P-net pattern. So let's move to the next 2 very basic pattern जो हमें मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो कि है wedge patterns. Okay, so first of all we will be discussing about the rising wedge. So what the rising wedge is, when market is in uptrend. Okay, ये specific uptrend के लिए ही है. जब मार्केट अपट्रेंड में आता है तो कुछ कुछ जो हमें ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन मिलती है, बट वी डिस्कस 3 पार्ट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न. ओके, फर्स्ट वन वाज द सिमेट्रिक, सेकंड वन वाज द डिसेंडिंग एंड थर्ड वन वाज द असेंडिंग. ओके, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आता है एंगल का. ओके, लाइक ये इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसमें सपोर्ट है, इसके अंदर दोनों में सिमिलर है. ओके, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाएगा. ओके, जिसके अंदर ये वाला जो एंगल होगा ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास होगा.
सो सॉरी 60 डिग्री नहीं 60 डिग्री के अंडर होगा, 60 डिग्री के अंडर ही जो है ये एंगल होगा। सो ये हमारा राइजिंग वेज कहलाता है। इन द डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, एंड फिर इसके ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ एक ट्रेड बना सकते हैं, और अगर अप ट्रेंड में है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं। ओके, सो इसमें ट्रेड कैसे बनेगी, इस पॉइंट पे हम लोग रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस। ऑन द ब्रेकआउट वी विल टेक एंट्री, and the risk to reward ratio will be 1:2 at least. Okay, this will be our target. हमेशा टारगेट 1:2 रखना है ताकि हम हमारा रिस्क जो है वो मैनेज कर पाए। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द लास्ट पैटर्न टाइप। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप वी हैव इज द फॉलोइंग वेज पैटर्न। ओके, सो इन द अपर केस, अगर मार्केट अप जा रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, इसकी फॉर्मेशन जस्ट अपोजिट टू द राइजिंग वेज। ओके, ये कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा, जिसका एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, अगर मार्केट डाउन साइड में फॉल कर रहा है तो इसका आपको जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिल जाएगा। गॉट माय पॉइंट? जो ये राइजिंग वेज का अपवर्ड का पैटर्न है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अप ट्रेंड में होगा एंड कुछ इस तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ओके, गॉट इट? सो प्राइस आएगा, इसके अंदर कंसोलिडेट करेगा एंड देन इट विल गिव अ ब्रेकआउट इधर द अपसाइड और कैन बी डाउन साइड टू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर प्राइस कंसोलिडेट करेगा। ओके, सो इसका जो लास्ट और हाईएस्ट जो इसका लोअर लो होगा, इस पे हम बनाएंगे हमारा स्टॉप लॉस। ओके, इस पॉइंट की ब्रेकआउट पे हम बनाएंगे एंट्री, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम या तो इससे कर सकते हैं, हमारा जो टारगेट जो है इससे हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर भी सिमिलर साइज का हाइट बना के, या फिर हम 1:2 का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड एट लीस्ट रख सकते हैं। आप मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो मैं प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ 1:4 का, या इट कैन बी बिगर इन सम केसेस, बट जो जनरल रहता है वो यही रहता है। सो हमारी जो एंट्री यहाँ पर होगी, स्टॉप लॉस हमारा 2x होगा, 2 into the stop loss. Okay, so it's all about the triangular patterns, and ये ऐसा पैटर्न है जिसको सीखने के बाद में आपको दूसरे पैटर्न्स को प्रेफरेंस ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दूसरे पैटर्न्स याद नहीं रहते, सो आप जस्ट इन पैटर्न्स को ध्यान रखो एंड ये आपको गाइड करेंगे टू द होल प्राइस एक्शन थ्योरी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द पैटर्न्स। अगर आपको कोई किसी और टॉपिक के बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप राय दे सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो अपना वीडियो के अबाउट। सो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई तो आप प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।